नमस्कार। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। अब एक नजर मोटी मोटी खबरां माते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा शताब्दी समारोह में कर्या शिरकत। विशेष डाक टिकट और सिक्को कर्या जारी। आरएसएस रा योगदान ने कर्यो नमन। केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगिया खातर 3% डीए में बढ़ोतरी ने मिली मंजूरी। देश में खोलिया जावेला 57 नवा केंद्रीय विद्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस माते प्रदेश भर में कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। जयपुर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना रे तहत शिविर कर्यो गयो आयोजित। वरिष्ठ जना रे सहायक उपकरण कर्या गया वितरित। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाई जा रही है महानवमी। घरा और मंदिरा माए मां दुर्गा रा सिद्धिदात्री स्वरूप री करी जा रही है आराधना। जयपुर रा दुर्गाबाड़ी माए कर्यो गयो कन्या पूजन। और सीकर माए 69वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता री शुरुआत। आज 7 अक्टूबर तक चालबा वाली प्रतियोगिता रमाए। 17 और 19 आयु वर्ग रा विद्यार्थी ले रहा है भाग। दूरदर्शन रे संध्याकालीन राजस्थानी समाचार में मैं हूं आपरे सागे पुलकित और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ री 100 वर्षा री गौरवशाली यात्रा त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन री अद्भुत मिसाल है। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली में आरएसएस रा शताब्दी समारोह में भाग लेना। इन मौके वणा कहो कि संघ खातर देश ही पहली प्राथमिकता रही है। देश रा हर खेतर और आयाम ने स्पर्श करियो है। संघ रा स्वयं सेवक समाज ने समृद्ध बना दिया है। वारो राष्ट्र री संस्थावा में अटूट विश्वास रियो है। शुरुआत से ही आरएसएस राष्ट्रभक्ति और सेवा रो पर्याय रियो है। प्रधानमंत्री कहो कि संघ कदे कटुता ने जगह नहीं दी और ना ही इन रा धारा में विरोधाभास है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्र सारू आरएसएस रा योगदान ने दर्शावा वाला खास तौर से डिजाइन एक डाक टिकट और सिक्को भी जारी कर्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है। लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे। इस तरह
वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में करीब 1,20,000 करोड़ रुपया रा कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगिया खातर 3% डीए री बढ़ोतरी ने मंजूरी दीनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव फैसला री जानकारी देता थका बतायो कि देश में 57 नवा केंद्रीय विद्यालय खोलिया जावेला, जिनमें 7 केंद्रीय विद्यालय गृह मंत्रालय कानी और 50 केंद्रीय विद्यालय राज्य स्तर सरकार कानी सु प्रायोजित होवेला। वटई केंद्रीय कैबिनेट रबी सीजन री एमएसपी बढ़ावारो भी महत्वपूर्ण निर्णय लियो है। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। बड़े फैसले हैं और जैसा आपने देखा लगातार इन 11 वर्षों में, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डीए और डीआर बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना, और हमारे जीवन में, खासकर शाकाहारी लोगों के जीवन में दाल का जो महत्व होता है उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना, और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है, और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस रे मौका माते आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुरा जामडोली में राष्ट्रीय वयोश्री योजना रे तहत शिविर आयोजित किया गयो। शिविर में जयपुर सांसद मंजू शर्मा वरिष्ठ नागरिका ने जीवन आसान और सुरक्षित बनावा खातिर कई सहायक उपकरण वितरित किया। इन उपकरणों में व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, कमर और घुटना बेल्ट समेत दूजा उपकरण शामिल है। इन मौका माते सांसद मंजू शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वयोश्री योजना की शुरुआत कर वरिष्ठ नागरिका ने संबल प्रदान करियो है। विकलांग आदमी था, दोनों पैरों से, मेरे से चला नहीं जाता है। मेरी उम्र हो रही है 76 साल हो रही है। जब भजनलाल शर्मा जी ने और मोदी जी ने हमको ये उपहार दिया तो हमको बहुत फायदा हो गया, चलने में भी, और साइकिल भी मिली और कमर का बेल्ट भी मिला। कमर से बैठा उठा नहीं जाता है, दोनों घुटने में इतना दर्द हो रहा है, जो घुटनों का बेल्ट मिला और हाथ की छड़ी मिली हमको। मेरे को ये किट मिला है, इससे मेरे को बहुत सहायता मिलेगी। गोडे में दर्द है, उसका डंडा मिला है, कमर में दर्द है, उसका पट्टा मिला है, साइकिल मिली है, इसका मेरे को बहुत फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री जी का ही बहुत आभार करूंगी, जिन्होंने 2017 में ये वयोश्री योजना का आरंभ किया और आज वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके लिए तो उनका आभार है। उनका सोचना था कि जो वृद्धजन है, जो किसी भी दिव्यांगता के कारण या किसी भी समस्या के कारण जो अपने आप को सबके साथ में नहीं वो कर सकते थे, अमरधारा में ला सकते थे, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के, जैसे कम सुनाई आ रहा है तो मशीन है उसके लिए, वॉकर है, स्टिक है, कमर की बेल्ट है, जो एक उम्र के बाद थोड़ी ज़रूरत पड़ती है और उम्र के बाद भी जिनको पहले भी पड़ती है, उन सब के लिए ये योजनाएं लाए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हमारे इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसमें 1040 लोगों ने इसका लाभ लिया है और लगभग 1 करोड़ रुपए का ये सामान इसमें वितरित किया गया है। पाँव का घुटना का लगाने का मिला है, एक ये छड़ी मिली है। धन्यवाद सरकार को। और झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस माथे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा तत्वाधान में आयोजित समारोह में 16 वृद्धजना ने सम्मानित करियो गयो।
इन मौका माटे जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उपनिदेशक डॉक्टर पवन पूनिया, सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर समेत बड़ी संख्या में पेंशनर समाज रा सदस्य मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों स्वास्थ्य, पेंशन सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा माटे चर्चा करी जी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर पेंशनर समाज और सामाजिक न्याय विभाग ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें हमने वृद्धजन का सम्मान किया, साथ ही जो उनके इश्यूज हैं उसके बारे में जानकारी की और हमने उनसे आह्वान भी किया कि जो उनकी जानकारी है, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ समाज को मिले। तो पेंशनर की समस्या है उसका भी प्राथमिकता निराकरण करेंगे और उनके माध्यम से समाज के अन्य वर्गों को लाभ मिलता है, ये भी प्रयास करेंगे। अनुभवों से और उनकी बातियों से संलिप्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम समाज को और हमारे युवाओं को एक नया संदेश दे सकें कि उनके अनुभव हमारे जीवन में किस तरह से कारगर हो सकते हैं। साथ ही ये बात जो जिला कलेक्टर महोदय ने हम सभी को कही, उसके माध्यम से मैं वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न तरह की समस्याएं जैसे पेंशन से संबंधित है या शारीरिक समस्याएं, उनके निराकरण के लिए सीएमएचओ साहब और टीओ साहब से रिक्वेस्ट किया है। वृद्ध जन के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। वृद्ध जन के सम्मान के लिए 1 अक्टूबर 1991 से लगातार ये कार्यक्रम पेंशनर समाज के द्वारा संपादित किया जा रहा है। वरिष्ठ जनों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। और 12 जिला अंता विधानसभा सीट माटे उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर मतदान दलारा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अंतिम मतदाता सूची जारी करिया। इन सूची में कुल 2,27,563 मतदाता शामिल है। इन बार अंता विधानसभा माटे होबा वाला उपचुनाव खातर 268 पोलिंग बूथ बनाए जावेला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ भी उपचुनाव प्रस्तावित हैं पूरे भारत में, जो स्पेशल समरी रिवीजन है जिसको कि एसएसआर कहते हैं, वो शुरुआत करी गई थी। 3 सितंबर को अंता जो विधानसभा है यहाँ पे ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 17 सितंबर तक दावे आपत्ति लिए गए थे, यानी कि फॉर्म्स लिए गए थे। 25 तक फॉर्म प्रोसेसिंग करी गई थी और आज 1 अक्टूबर को इसका अंतिम प्रकाशन किया गया है। आज के बाद हमारे जो कुल मतदाता हैं अंता विधानसभा में वो 2,27,563 हो गए हैं और जब 3 तारीख को जब हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था 2,26,227 थे। इस दौरान जो फॉर्म 6 हैं वो 2308 स्वीकृत हुए हैं। फॉर्म 8 जो हैं यानी कि अन्य विधानसभा क्षेत्र से 197 स्वीकृत हुए हैं और जो विलोपित हुए हैं यानी कि फॉर्म 7 वो 1139 फॉर्म्स विलोपित हुए हैं। इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है। इसमें हमने 2 बार 7 तारीख को और 14 तारीख को विशेष कैंप लगाए थे, जिसमें कि बीएलओस पूरा दिन अपने अपने बूथ में अवेलेबल रहे थे। उसके दौरान दौरे भी करे गए थे, लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसी के साथ उसके ही अगले दिन जो हमारे ईआरओ साहब हैं, एसडीएम साहब अंता, उन्होंने दावे आपत्ति की सूचना भी सभी जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज उनको दी थी, ताकि किसी तरह का भी कोई किसी को डाउट न रहे। तो हमारा फाइनल पब्लिकेशन हो गया है और अब से आज से कंटिन्यूस अपडेशन लगातार चालू रहेगा। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अभी भी जो आएंगे उनकी प्रोसेसिंग आज से दोबारा शुरू हो जाएगी। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आज फलोदी पहुंचा, जठे गुमानपुरा गांव वाला वारो स्वागत कर्या। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा कहा कि भारत विश्व में एक महाशक्ति रा रूप में उभर रह्यो है। भारत री डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पहली सू घनी मजबूत वे चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर के इतिहास बनाया था और दुश्मन देशों को ये चेतावनी भी थी कि हमारा राष्ट्र आज एक बड़ी मजबूत और बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। वो एक मिसाल बॉर्डर के पास है। बॉर्डर के पास ये चीज़ें होनी और दुश्मन देश को ये संदेश देना कि कभी भी कोई हरकत करोगे हम उसके लिए तैयार करेंगे। देखो, ऑपरेशन सदूर बहुत कामयाब हुआ है। पाकिस्तान पहली बार मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी देखी कि हम घर बैठ के पाकिस्तान के आतंकवादियों के कैंपों को तबाह कर देते। ये पाकिस्तान को पता चल गया। पाकिस्तान ने भी कोशिश की और उसके तुर्की के हथियार, उसके अमेरिका के हथियार, उसके चाइना के हथियार
और किसी कंट्री ने मदद की, सारे हथियारों को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। इसलिए तो अमेरिका जैसा देश हमारे पे बुरी निगाह रख रहा है कि भारत देश जो डिफेंस पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इतना मजबूत हो चुका है। यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत एक विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। और केंद्र सरकार काने सु जीएसटी में कर्या गया सुधार ने लेर भाजपा जनता रे बीच पूगरवारो फायदो गिणारी है। टोंक में भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान व्यापारियों सु मुलाकात कर जीएसटी में हुआ हालिया ऐतिहासिक सुधार री जानकारी देना। इन दौरान व्यापारियों और उपभोक्ता व दिवाली सु पहली जीएसटी दरा में कर्या गया बदलाव माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो और हर घर स्वदेशी अभियान ने सफल बनावारो संकल्प लेना। 25 इसमें 18 और 5% का स्लैब रखा है। जहाँ 28% होती थी उसको सीधा 18%, 10% की हमारे को छूट मिली है। आपने आज हम यहाँ पर हमारे महादेव जी का यहाँ होना का शोरूम है, अच्छे व्यापारी हैं, आज यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है। मैं आपको कहना चाहूंगा वाहन के क्षेत्र में जहाँ पर 10%, मैं मारुति कंपनी की बात करता हूँ, मारुति कंपनी के सीईओ ने कहा कि 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार 35,000 गाड़ियों की बुकिंग 22 तारीख को वहां पर एक दिन में हुई है। इससे एक बहुत बड़ी क्रांति है। लोगों को सस्ती गाड़ी मिल रही है, लोगों को सस्ता वाहन मिल रहा है और हमारा आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, मारुति हमारी कंपनी लोकल फॉर वोकल को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। पाली जिल्लारा 63 चयनित कामगाराने श्री यादे माटी कला बोर्ड कानेसु विद्युत चालित चाक और माटी गूंथवारी मशीन रो सेट निःशुल्क उपलब्ध करायो गयो। कार्यक्रम में श्री यादे माटी कला बोर्ड रा सीईओ डॉक्टर राहुल राज और जिले भर सु आया माटी कला सु जुड़िया कामगार मौजूद रहा। डॉक्टर राहुल राज बतायो कि जिला सु करीब 1000 कामगारा रा आवेदन मिलिया हा, जिनमें 63 कामगारों रो चयन करियो गयो। वे बतायो कि इन पहल सु परंपरागत माटी कला व्यवसाय ने नयो आयाम मिलेला और स्थानीय कामगारा ने स्थायी रोजगार मिल सकेलो। वटे ही इलेक्ट्रिक चाक मिलबा माते कामगार सरकार रो धन्यवाद ज्ञापित करता थका कहो कि इन सुवर्ण ने आर्थिक संबल मिल सकेलो। पाली जिले में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी 2000 मिट्टी गूंथने की मशीन और 2000 इलेक्ट्रिक चाक निःशुल्क वितरण करने की घोषणा की थी। उसी के तहत पाली जिले में हमने ऑनलाइन आवेदन मांगे, उसके बाद लॉटरी निकाली और लॉटरी में चयनित पात्र लाभार्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया, जिसमें उनको न सिर्फ मिट्टी के दीपक या मटके बनाना, इसके अलावा टेराकोटा, मोलेला और आधुनिकतम शैली के बर्तन, सजावटी सामान बनाना भी उनको सिखाया। और मैं 2 महीना पहला आवेदन किया था माटी कला बोर्ड में और अभी मेरा ड्रॉ में मेरा कूपन खुल गया है। 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग पूरी हो गई है 10 दिन की। आज निःशुल्क चाक वितरण हो रहे हैं पाली प्रजापत छात्रावास के अंदर। और सीकर जिला में आज सु समाज कल्याण सप्ताह मनायो जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार बतायो कि 7 अक्टूबर ताई चालबा वाला सप्ताह रो उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष योग्य जनाने के योजनावरो लाभ दिलानो है। इनके साथ ही समाज में फैली कुरीतियां और बुराइयां रे विरुद्ध जन चेतना जागृत करना है। वे बतायो कि सप्ताह रे दौरान जागरूकता रैलियां, संगोष्ठियां और कार्यशालावां आयोजित करी जावेली। सीकर विधानसभा के जो शतायु मतदाता है, इनका आज जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने और उनकी उपस्थिति में और अन्य भी अधिकारी हैं, साहब जिला परिषद स्वीप के नोडल अधिकारी एसडीएम साहब सीकर और हमारे एडिशनल एसपी साहब सभी ने मिलकर और इनका सम्मान किया। निश्चित रूप से हम इनके दीर्घायु की कामना करते हैं और इनसे हमने ये अपील करते हैं कि वो लोकतंत्र के में अधिकाधिक है, उसमें अपनी सहभागिता करें, मताधिकार का प्रयोग करें। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उदयपुर जिला में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव री शुरुआत करी जी। जिला परिषद री सीईओ रिया डाबी हरी झंडी दिखा ऋण अभियान रो शुभारंभ करया।
ओ अभियान 31 ऑक्टोबर ताईं जिल्लारा 5 ब्लॉकामां चलायो जावेलो। इनरे तहत पुराना मोबाइल, चार्जर, कंप्यूटर, टीवी, फ्रीज जेड़ा पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान ने घर घर जार संग्रहित करियो जावेलो, जिनरे पछे उचित प्रक्रिया रे जरिए इनरो निस्तारण होवेलो। इन मौका माते सीईओ रिया डाबी कया कि अभियान रो उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता खातर प्रति जागरूकता लानो है। काफ़ी समय से जिला परिषद में हर तरह का जो कचरा है, हमारा जो वेस्ट है, उसको लेके एक पहल शुरू करी थी। सबसे पहले तो हमने एक ऐप डेवलप करवाया है जिला परिषद से, उसका नाम स्वच्छ ढाणी ऐप है और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक कराया है कि लोग अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, प्लास्टिक हो, किसी को अपने घर पे टॉयलेट बनवाना हो। आप सीधे QR कोड स्कैन करके अपने फ़ोन पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, शिकायत आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर लाइव लोकेशन भी आ जाएगी और वो संबंधित वीडियो और वीडियो के पास जाएगी। 7 दिवस में उसका निस्तारण होगा और उस पर लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि वहाँ अच्छे से साफ सफाई हुई या नहीं हुई। प्रदेश भर में आज महानवमी श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाई जा रही है। नौरतारो नवो दिन आज मां दुर्गा रा नवा स्वरूप मां सिद्धिदात्री री घर और मंदिरा माय पूजा अर्चना करी जा रही है। सुवारे सुही मंदिरा माय भक्ता री भीड़ उमड़ रही है। जयपुर रा दुर्गाबाड़ी माय बंगाली समाज काने सु कन्या पूजन कर्यो गयो। इन मौका माते बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रो आशीर्वाद प्राप्त कर्या। वटे ही काले दशहरा रे दिन बंगाली समाज काने सु सिंदूर खेला रो आयोजन कर्यो जावेला। आज महानवमी के पर्व पे जयपुर दुर्गाबाड़ी एसोसिएशन में आज कन्या पूजन हुआ और महानवमी की पूजा हुई है, जिसमें करीब 2000 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की थी हमने। और अब जो है शाम को आज यहाँ पे धुनुची के साथ में माता की आरती होगी और रात को माता की आरती के बाद में और उनके जितने श्रद्धालु हैं वो माता का जो है नवमी का पूजन करेंगे। और कल दशमी का दिन है तो कल माता का सिंदूरदान होगा और उसके बाद में माता की विदाई होगी और शाम को माता का विसर्जन होगा। कन्या पूजा हो चुका है, बलिदान भी नवमी का हो गई है और प्रसाद वितरण होंगे। माँ का आज का लास्ट डे आराधना का है। कल हमारा सिंदूर खेला है जो लास्ट डे है दशहरा का, और दशमी का हम लोग यहाँ पे एक दूसरे औरतों को मतलब लेडीज़ को हम सिंदूर पहनाते हैं। और टोंक में लारला दिनावी नाबालिग सु छेड़छाड़ी घटना माते एक्शन लेता थका जिला प्रशासन और पुलिस अवैध रूप से संचालित कैफे ने सीज करबारी कार्यवाही की। इन दौरान बड़ी संख्या में पुलिस रा जवान मौजूद रहा। एसडीएम हुक्मी चंद रोलानिया बतायो कि आज प्रशासन कानी सु 7 कैफे सीज करया गया है। वे बतायो कि आ कार्यवाही जारी रहेली। भैया कैफ़े हैं और उनमें इलीगल केबिनें चल रही हैं और उनमें कई प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उनकी हमारे पास कंप्लेन थी, जिसके कारण शहर में कई प्रकार के जो माहौल है वो ख़राब हो रहा था। उसी को लेकर जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के जो डायरेक्शन थे उनको लेके हम नगर परिषद की तरफ से कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी साहब हैं और हमारी पूरे जो जाब्ता है SHO कोतवाली है, कोरेंटों के सारी जो टीम थी, उन्होंने हमने जो जहाँ पे शिकायतें मिली थी जिनके कैफ़ेज़ को लेके, उनमें हमने लगभग आज हमने 7 कैफ़े पे हमने छापामारी की है अभी तक। और उन पे हमने जहाँ पे केबिनें थी या इलीगल जो जानकारी मिल रही थी उसको लेके हमने सर्च किया और अब हमने उनको सीज की कार्रवाई हमारी लगातार कंटिन्यू चालू है और उनसे हमने लीगल जो भी डॉक्यूमेंट उनके फायर NOC है, उनके लाइसेंस है, वो हमने मांगे और यदि वो नहीं देते हैं तो हम उनकी सीजर की कार्रवाई हमारी द्वारा की जा रही है। और सीकर में 69वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 7 अक्टूबर तक चालबा वाली इन प्रतियोगिता में 17 और 19 आयु वर्ग रा विद्यार्थी भाग ले रहा है, जिनमें कई जिला सु आया करीब 650 खिलाड़ी शामिल वे रहा है। प्रतियोगिता रा उद्घाटन समारोह में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मील, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार और स्वामी केशवानंद संस्थान निदेशक रामनिवास ढाका मौजूद रहा। इन मौका माते विधायक गोवर्धन वर्मा और सुभाष मील कहा कि इन प्रतियोगिता रो उद्देश्य ग्रामीण और शहरी स्तर खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक पुगवारो मौको प्रदान करना है। तैराकी प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर हमारे यहाँ पर धोद विधानसभा में केशवानंद विद्यालय में एक सफल बहुत शानदार
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं सोचता हूँ कि ये, क्योंकि यहाँ मरु प्रदेश है तो यहाँ पर पानी का वैसे अभाव है, लेकिन बच्चों को जो तैरकर मतलब अपनी लक्ष्य तक पहुँचना, ये अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका कह सकते हैं। और ये प्रतियोगिता राजस्थान सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर दी गई है, तो मैं सभी खिलाड़ियों को तो शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरणताल और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए खेलों के लिए, वो बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। और हमने बच्चों को मोटिवेट भी किया, संबोधित किया कि वो बिल्कुल निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ी संभावनाएं हैं तैराकी में। ये राजस्थान में पहले बहुत कम इस खेल में होते थे, लेकिन अब बड़ी संभावनाएं बन गई हैं। राजस्थान के 41 जिलों में से 29 जिले भाग ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक मरु प्रदेश है और यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसमें 41 में से 29 जिले इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें 650 से ज़्यादा स्विमर्स जो हैं इस प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का लोहा दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। निश्चित रूप से ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलेगी। राजस्थान में भले ही मरु प्रदेश हो, लेकिन इसकी एक अपनी अलग पहचान रही है। और राजस्थान में भी सीकर की बात करूं तो इसकी पहचान अलग है। पिछले वर्ष ही राष्ट्रीय गेमों में सीकर जिले के ही 2 स्विमर ने राजस्थान के लिए मेडल जीते। हम लोग अजमेर को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पे, और शिक्षा के लिए खेल का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है खेल का। यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा लोग आए हैं तैराकी में भाग लेने, और मतलब शिक्षा के लिए खेल बहुत ज़रूरी होता है। अनुभव सारे ही टीमें बहुत अच्छी है, सारी मजबूत है, सारे बहुत अच्छे टाइमिंग देते हैं, सारे अच्छे प्लेयर हैं। और मैं भी चाहता हूँ मेरा टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, कम करूँ मैं, जो मेरा टाइमिंग अजमेर में आया था उससे कम करना चाहता हूँ। आज हम लोग स्टेट खेलने आए हैं यहाँ पर सीकर में। हम लोग सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल से हैं और ये मेरी टीम है। हम पूरे अजमेर के हैं और हमारे आज तो इवेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आज अपने पूरे सारे दोस्तों को मोटिवेट करेंगे। और अब है मोटी मोटी खबरें कर फिर सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा शताब्दी समारोह में कर्या शिरकत। विशेष डाक टिकट और सिक्को कर्या जारी। आरएसएस रा योगदान ने कर्यो नमन। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगिया खातर 3% डीए में बढ़ोतरी ने मिली मंजूरी। देश में खोलिया जावेला 57 नवा केंद्रीय विद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस माते प्रदेश भर में कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। जयपुर राष्ट्रीय वयोश्री योजना रे तहत शिविर कर्यो गयो आयोजित। वरिष्ठ जना ने सहायक उपकरण कर्या गया वितरित। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाई जा रही है महानवमी। घरा और मिंदरा माए मां दुर्गा रा सिद्धिदात्री स्वरूप री करी जा रही है आराधना। जयपुर रा दुर्गाबाड़ी माए कर्यो गयो कन्या पूजन। और सीकर में 69वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता री शुरुआत 7 अक्टूबर तक चालबा वाली इन प्रतियोगिता में 17 और 19 आयु वर्ग रा विद्यार्थी ले रहा है भाग। दूरदर्शन रे संजय कालीन राजस्थानी समाचार आमाय बारी तो नमस्कार।